तो दोस्तों हमारे कोडिंग डिकोडिंग का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, हम इसको हल करते हैं। हमारे बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है यदि CPI को DMK हो तो BJP का कोड ज्ञात करें। अब हम टाइप 2 की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन हमारे आसानी से थोड़े डिफिकल्ट होते जाएंगे। तो इसने हमें क्या दे रखा है, यदि CPI को DMK हो तो BJP का क्या कोड होगा। तो हमें CPI का क्या कोड दे रखा है, उसने हमें DMK, तो हमें ज्ञात करना है BJP का कोड याद करना है। तो हमें पता है C का कोड कितना होता है 3, D का कोड 4 +1, P का कोड 60, M का कोड 30, 16 से 3 तो हम 3 माइनस हो रहा है। I का कोड 9, K का कोड 11, तो +2 हो रहा है। तो इसी प्रकार से हम इस BJP के कोड को हल करेंगे। उसने हमारे पास BJP का कोड होगा B का कोड 2 +1 3 पर क्या आता है हमारा C, तो C और J का कितना 10, J का कोड कितना होता है 10 -3 तो 7 किसका कोड होता है G7। इसी प्रकार से P, इसने कहा कर रहा, इसने +2 कर रहा है। तो इसी प्रकार से P का कोड कितना होता है 60 +2 बराबर 80 किसका कोड है R। तो हमें प्राप्त हुआ आसानी से CGR, BJP का कोड का प्राप्त हुआ हमें CGR। देखो क्या कर रखा है, पहले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को देखने के बाद इसका आसानी से लॉजिक समझ में आ जाएगा। अगर तुमने वर्णमाला के जो क्रमिक वर्ण याद कर रखे होंगे ना, तो आपको आसानी से समझ रहा है। C का D +1 हो रहा है, P का M -3 हो रहा है, दिख रहा है। I का 9 से K +2 हो रहा है। B से C +1, J से G -3, P से R +2। इस प्रकार से BJP का कोड हमें प्राप्त होगा CGR। तो हम आगे चलते हैं मित्रों और क्वेश्चन करते हैं। पूरे क्वेश्चनों को लगभग हम 50 से 60 क्वेश्चन करेंगे इस क्लास के आने वाली क्लासों में। लगभग हम पूरे कोडिंग डिकोडिंग की सांकेतिक भाषाओं के प्रत्येक क्वेश्चन को हम अपने मार्कर से आप सबको पहुंचाएंगे। एक और क्वेश्चन है, मस्त शानदार वाला क्वेश्चन है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 30 + 40 का कोड 1520 दे रखा है, इसी प्रकार से 18 का कोड 15
है तो है तो 20 + 22 का क्या कोड होगा। क्वेश्चन नंबर 4, उसने हमें क्या कोड दे रखा है। क्वेश्चन बोलता है यदि 30 + 40 का 1520 कोड दे रखा है तो 36 28 का 18 14 कोड है तो 20 22 का क्या कोड होगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन में अब देखो क्या हो रहा है। इसके ऑप्शन देते हैं हम। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। करो। इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास 30 + 40 = 1520, 36 + 28 = 18 तो 14 है तो 20 + 22 का क्या कोड होगा। हमारे पास ए ऑप्शन है हमारे पास 10 11, बी ऑप्शन है 11 22, सी ऑप्शन है 10 22, डी ऑप्शन है 1520। तो करते हैं मित्रों हम। अब हमको इसका लॉजिक समझना है। 30 के अंदर हम 2 का भाग देते हैं तो हमें 15 प्राप्त होता है। देखो इसी प्रकार से 40 में हम 2 का भाग करते हैं तो हमें 20 प्राप्त होता है। तो हम ये देखते हैं ये लॉजिक आगे भी चलता है क्या, नहीं तो हम दूसरे लॉजिक की ओर आगे बढ़ेंगे। 36 में 2 का दिया तो 18 प्राप्त हो रहा है, 28 में 2 का दिया तो 14 प्राप्त हो रहा है। इसे आगे करते हैं। 20 में 2 का दिया तो 10 मिलेगा, 22 में 2 का दिया तो 11 मिलेगा। देखो ऑप्शन में है कहीं 10 11, हाँ ये तो हमारा आंसर होगा इसका 10 11। आपको इस प्रकार के भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आपको ये इजी लग रहा है, जब एग्जाम के अंदर होगा, जो एग्जाम का प्रेशर होगा तो ये भी हमको समझ में नहीं आएगा क्या इसके अंदर रीजन लग रहा है। बस रीजन को पकड़ में आ गया तो कोडिंग डिकोडिंग हमारा आसानी से हल हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें 30 को 2 का भाग देने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है 15। इसी प्रकार से 40 पर 2 का भाग देने पर हमें 20 प्राप्त हो रहा है। तो इसका कोड दे दिया उसने 15 20। इसी प्रकार से 36 में 2 का भाग देने पर हमें 18 प्राप्त हो रहा है, 18 प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार से 28 में 2 का भाग देने पे हमें 14 प्राप्त हो रहा है। तो उसने दूसरे का कोड दे दिया है हमें 18 14। इसी प्रकार हमारा तीसरे में जो ऑप्शन दिया हुआ है उसको भी हल करते हैं। तो 20 में 2 का भाग देने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है 10। इसी प्रकार से 22 में 2 का भाग देने पर हमें 11 प्राप्त हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन होगा तीसरे नंबर का राइट 10 11। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो रहा है हमारा। चलो मित्रों अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और देखो क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का छोटे से बड़े क्वेश्चन को हम आसानी से हल करेंगे। बस आपको मेरे साथ बना रहना है हमारी वीडियो को। लिखो निम्न अक्षरों में से जी
व क्यू के मध्य कौन सा वर्ण होगा। हमारा एक और क्वेश्चन है, निम्न अक्षरों में से जी और क्यू के मध्य कौन सा वर्ण होगा। तो तुम्हारे पास ऑप्शन है ऑप्शन ए एल, ऑप्शन बी के, ऑप्शन सी एम, ऑप्शन डी पी। करो हल इसको। इस पर एक और चीज जोड़ो, बिल्कुल बिल्कुल मध्य में, बिल्कुल मध्य में। ये हमारे पास क्वेश्चन है, निम्न अक्षरों में से जी व क्यू के बिल्कुल मध्य में कौन सा वर्ण होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को याद करने के लिए हम, देखो क्या हो रहा है, इस प्रकार के क्वेश्चन को याद करने के लिए हम G प्लस Q बराबर 2 करते हैं। G का क्रमांक कितना होता है 7, Q का क्रमांक कितना होता है 70, बटे में 2 करूँ, कितना आया भैया, तो 17 3 3 24, 24 में 2 किया तो 12 प्राप्त हुआ। तो 12 किसका क्रमांक है L का, तो हमें आंसर प्राप्त होगा उसका L। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए हल इस प्रकार से करेंगे, G व Q के मध्य बिल्कुल मध्य में कौन सा वर्ण होगा, तो इसका आंसर होगा हमारा L। किस प्रकार से, सर्वप्रथम हम G प्लस Q के बटे में 2 करो बराबर 7 प्लस इसको करके हम आसानी से हल कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।